नमस्कार, मैं हूँ ऋषिकेश कुमार। मोदी सरकार ने अपने 12 साल पूरे कर लिए। मोदी सरकार के इन 12 साल को कोई बेमिसाल कह रहा है तो कोई कमाल का काल कह रहा है। कहने वाले और जानने वाले और तुलना करने वाले यहाँ तक कर रहे हैं कि बतौर निर्वाचित प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के उस रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। तकरीबन 4398 दिनों तक निर्वाचित प्रधानमंत्री के तौर पर जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री रहे। अब 4399 दिन यानी आज वो दिन पार हो गया है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जवाहरलाल नेहरू के उस रिकॉर्ड को तोड़ दिए हैं। हालांकि देश जब 1947 में आज़ाद हुआ उसके 5 साल बाद बगैर निर्वाचित हुए प्रधानमंत्री के तौर पर जवाहरलाल नेहरू रहे और उनका कुल कार्यकाल 17 साल का रहा। तो 12 साल क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये काल बेमिसाल रहा है, कमाल का काल रहा है। ये आंकड़ों में नहीं, योजनाओं में नहीं, बल्कि हम आपको आम आदमी के नज़रिए से ये दिखाने के लिए देश की राजधानी दिल्ली का दिल कहा जाने वाला कनॉट प्लेस लाए हैं कि आखिर प्रधानमंत्री मोदी के इन 12 साल के काल को आम लोग कैसे देखते हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में और रोजगार के क्षेत्र में। तो आम लोगों के बीच से मैं आपको आज ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहा हूँ। माहौल क्या है, मोदी सरकार के इन 12 सालों को आम आदमी के नज़रिए से, आम आदमी के जीवन में कितना बदलाव आया और आम आदमी उसे कैसे देखता है। तो क्या नाम है भाई साहब आपका? कलीम नाम है। कलीम भाई, क्या करते हैं आप? मैं बाहर जॉब करता हूँ, आउट ऑफ इंडिया। तो हम लोग तो पूछ रहे हैं कि मोदी जी के 12 साल पूरा हो गए हैं और तुलना कही जा रही है कि जवाहरलाल नेहरू के रिकॉर्ड को उन्होंने तोड़ दिया है। तो देश आम आदमी के नज़रिए से कितना बदला है इन 12 सालों में, आज़ादी के उन बाद के सालों में इन 12 साल को कैसे देखते हैं? देखो, उस टाइम पे जो भी जवाहरलाल नेहरू ने किया था, एक ज़ीरो को कुछ किया, उन्होंने इनिशिएटिव किया, स्टार्ट किया। कुछ भी उस टाइम पे देश में बनता नहीं था, उन्होंने स्टार्ट किया। मोदी जी ने भी अपने लेवल पे आके जो कांग्रेस में बनाया था उसको आगे बढ़ाया। जैसे डिजिटल इंडिया देखा और घर में इलेक्ट्रिसिटी, गरीबों को घर दिए, बहुत सारा मोदी ने भी काम किया। लेकिन कुछ चीज़ें गलत भी हुई है। जैसे अभी हमें अमेरिका ऑर्डर देने लगा है कि आप ऑयल रशिया से नहीं खरीद सकते। फिर वो अलाउ करता है इंडिया को कि आप इतने दिन के लिए अलाउ है कि आप रशिया से ऑयल खरीद सकते हैं, सारी चीज़ें। और फिर जो हम पाकिस्तान को देखते हैं, नेशनल इशूज़, जो इंटरनेशनल इशूज़ है, वॉर चल रहा है, उस पर वो इंटरफेयर करते हैं, पीस टॉक करते हैं। बट भारत के प्रधानमंत्री उसमें डिसअपियर रहते हैं। जो विश्व गुरु की बात होती है वहाँ पे इंटरनेशनल लेवल पे वो दिखती नहीं है। तो वो विदेश नीति के तौर पर तो आम लोगों के मन में है कि डंका बज रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने देश को विश्व के पटल पर ले आया। हाँ, देखो, मार्केटिंग ही इतनी तगड़ी है, टीवी में सिर्फ बज रहा है, रियलिटी में तो बिल्कुल भी नहीं बज रहा है। अभी हमें, अब बताइए, हमें अमेरिका बोल देता कि आप रशिया से ऑयल ना खरीदो, हम कुछ भी जवाब नहीं देते। हम हालांकि हम खरीद रहे हैं कि नहीं खरीदे, दैट इज डिफरेंट स्टोरी, बट हम आंसर क्यों नहीं कर पा रहे, क्या मजबूरी है। ट्रम्प बोल देता कि मैं मोदी का पॉलिटिकल कैरियर खराब नहीं करना चाहता। भाई जवाब दो उनको, वी आर डेमोक्रेटिक कंट्री। बताइए कि बीते 12 सालों में आम आदमी, मतलब आपके जीवन में कुछ वैसा बदलाव कि जो बीते कुछ सालों में हुआ और इन 12 सालों में कुछ अलग हुआ? टोटली 12 साल पहले मैं वोट देने का राइट नहीं था। अभी मैं मैच्योर बन चुका हूँ। उस टाइम में मैं बच्चा था, तो अब मैं वोट देता हूँ और मेरा फर्स्ट वोट भी बीजेपी को ही गया था। बट अभी मैं बीजेपी को वोट नहीं देता हूँ, बिकॉज मैं देखता हूँ क्या होता है इस देश में। कोई भी प्रोटेस्ट करने आ जाए तो वो एंटी नेशनल हो जाता है। स्टूडेंट आए, न्यूज़ चैनल्स आए, किसान आए, फार्मर आए, एनीवन जो भी प्रोटेस्ट करता है वो इंटरनेशनल घोषित कर दिया जाता है। तो ये बहुत ही गलत है हमारी डेमोक्रेसी के लिए। और आपने वेस्ट बंगाल पार्टी को दिया तो जंतर मंतर पर, हाँ, दे दिया है ना। अभी वो तो डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, कॉकरोच पार्टी वाले जो वो तो लेजी हैं, खुद को बोलते हैं। उन्होंने प्रोटेस्ट को एक दिन करके ही छोड़ दिया, उन्होंने आगे कंटिन्यू नहीं करा। वो करना ही नहीं चाहते, पता नहीं क्या है उनका, क्या नहीं। उनके बारे में कुछ भी नहीं बोलूँगा, बिकॉज अभी उनका ऐसा फ्रंट पे ऐसा कुछ आया नहीं है। वो कहाँ से आ रहे, कौन फंड कर रहा है, क्या सोर्स है, उनके बारे में अभी कॉमेंट करना हमारे लिए ठीक नहीं होगा। हम हो सकता है किसी गलत पर्सन को सपोर्ट कर दे, कॉकरोच को सपोर्ट करके, तो अभी हमें क्लैरिटी नहीं है उनको लेकर। शुक्रिया। तो आप बताइए कहाँ से हैं भाई साहब? कैप्टन भाग्यधर स्वाई फ्रॉम उड़ीसा, पुरी जगन्नाथ धाम। तो बताइए कि बीते 12 साल और उसके पहले के साल में आपके जीवन में कुछ बदलाव कैसे देख रहे हैं? बहुत बदलाव आए हैं और मोदी जी बहुत अच्छे हैं और जो हम चाहते हैं वो करते रहते हैं। और 370 हटा दिया और ऑपरेशन सिंदूर बहुत अच्छा से बनाया
और जो आगे बढ़ना है हमारा तरफ से, उड़ीसा तरफ से हम उनको सैल्यूट देते हैं। अच्छा, आपके उड़ीसा में जो पटनायक साहब की सरकार अच्छी थी या बीजेपी अच्छे ढंग से? पटनायक की सरकार तो 24 साल की थी, ये तो 2 साल की है। वो जो चल रहा है वो बहुत अच्छा चलेगा और आगे भी वो जो करेंगे डेवलपमेंट वो स्लो एंड स्टडी इन द रेस ऐसे करते हैं। आम जीवन में बदलाव आया है आपके, जैसे आय, आपका स्वास्थ्य, शिक्षा, बच्चे वगैरह नौकरी में कर रहे हैं? ये जैसे चल रहा है, आगे मैं बोला कि 5 साल का अंदर वो आगे जो करेंगे वो अच्छा ही करेंगे और बदलाव आ चुका है। शुक्रिया। थैंक यू। कुछ बोलना चाह? 12 साल में क्या मोदी ने कर दिया। यहाँ तक कि हमारे जो पहले से प्रधानमंत्री रह चुके हैं उन्होंने अपने कार्यकाल में 15 से ऊपर कॉन्फ्रेंस मीटिंग की है, वो भी इंग्लिश के अंदर। हमारे कार्यकाल में मोदी जी ने अभी तक 12 साल उनको कंप्लीट हो चुके हैं, उन्होंने एक भी कार्यकाल में अब एक भी कॉन्फ्रेंस मीटिंग की हो तो आप हमें बताइए। हाँ, इतना हाई लेवल का बात। क्या करते हो आप? मैं सर पढ़ाई कर रहा हूँ, अभी कौन सी क्लास में? ग्रेजुएशन हूँ, BA कर रहा हूँ। कहाँ से? ये दिल्ली यूनिवर्सिटी से। अरे तो कुछ शिक्षा और परीक्षा पर बात करो। शिक्षा और ये कहाँ परीक्षा press पर क्या बात conference कर करूँ? रहे हो? आप अभी बताइए, जो हमारा पेपर लीक हुआ है उसके ऊपर क्या एक्शन हुआ है? कुछ एक्शन हुआ, आप उसके ऊपर बता सकते हैं कुछ? सरकार तो करी, गिरफ्तारी हो गई है, सरकार करी, दोबारा किसकी हम पेपर गिरफ्तारी दे हुई रहे है? हैं। दिखाइए, सबूत दिखाइए किसकी गिरफ्तारी हुई है। क्या उन्होंने रिजाइन दे दिया शिक्षा मंत्री ने? नहीं दिया। उनके ऊपर प्रोटेस्ट हुआ, कुछ हुआ उसके आगे? नहीं हुआ। आगे उसके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई हुई? नहीं हुई। आप क्या बता सकते हैं उसके बारे में? कह तो रहे हैं भाई साहब कि 12 साल बेमिसाल। कहाँ से 12 साल बेमिसाल? बताइए कौन से 12 साल बेमिसाल? नहीं, मैं ये बताना चाहता हूँ, आप जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं, लेकिन ये होना चाहिए। हमारा जो नीट का जो प्रॉब्लम हो चुका है उसको हम कुल मिला के आम आदमी जितने भी मोदी ने टॉपिक छेड़े हैं, कोई भी अपने दावे रखे हैं, कोई उस दावे को कभी कंप्लीट किया है? विदेश नीति में सरकार करे कि उसने शानदार काम किया, उसने इंफ्रास्ट्रक्चर में काम किया, बिजली घर घर तक पहुंचा दी, पीने का पानी पहुंचा दिया, जो लंबी फहरिस्त है। अच्छा, 12 साल। आप पीने के पानी की बात कर रहे हो, बिजली की बात कर रहे हो। एक बार बिजली गांव में चले जाए तो घंटों घंटों नहीं आती। आप पानी की पीने की बात कर रहे हो। आज दिल्ली में, दिल्ली के गाँव एरिया में में बिजली जा रही है? हाँ, क्यों नहीं जाती है? अभी भी जाती है। आज आप पानी की बात कर रहे हो। पानी हर गली, दिल्ली के अंदर देखिए, हर गली के अंदर, हर चौराहे के अंदर इतना गंदा पानी आता है कि आप पीने की छोड़ो, उसे नहा नहीं सकते। उसका टेस्ट कराइए। आप कराया आपने टेस्ट? देख रहे हो भाई साहब? न, वो तो ठीक बोल रहे हैं, लेकिन पल्ली से दिल्ली तक भाई साहब से क्या पूछ रहे हैं? भाई साहब भी तो वो कर रहे हैं, उनको पास जवाब ही नहीं है कुछ। आप बताइए, आपके पास क्या सबूत है? आप कहाँ से हैं सर? दिल्ली से ही हूँ। हम लोग तो पूछ रहे हैं सरकार के 12 साल आम आदमी के जीवन में क्या बदलाव नहीं, लाया? अच्छा काम हुआ है, गवर्नमेंट ने अच्छा काम किया है, काफ़ी इनिशिएटिव लिया है जो बहुत अच्छा है। और अभी तो ग्लोबल जो चल रही है वॉर वगैरह, उसको लेके तो इम्पैक्ट होगा ही डेफिनेटली, क्योंकि कोई भी ये गवर्नमेंट की गलती नहीं है, ना ही इंडिया की गलती है। वॉर कहीं बाहर हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें जो है उस पर डिपेंडेंट करती है, इसीलिए इम्पैक्ट हो रहा है। अदरवाइज बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा। चलिए, शुक्रिया। थैंक यू। क्या करते हैं आप? हम पढ़ाई करते हैं भाई अभी। कहाँ? हाँ? जी, कहाँ पढ़ते हैं? हम ऑस्ट्रेलिया में पढ़ते हैं भैया। ऑस्ट्रेलिया में? तो यहाँ घूमने आए हैं? हाँ, हम इसलिए लोग भेलपुरी खा रहे हैं। ओह नाइस। तो हम लोग तो सिर्फ ये पूछ रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया का एजुकेशन सिस्टम अच्छा है या इंडिया का एजुकेशन सिस्टम अच्छा है? शायद इंडिया का बेटर है। तो ऑस्ट्रेलिया क्यों चलेगा यार? घूमने उधर भी एक्सप्लोर करने। ये सरकार का कामकाज हम लोग पूछ रहे हैं कि कैसा मोदी सरकार के 12 साल पूरे हो गए हैं, तो कैसा काम हुआ है? मैं एग्जैक्टली तो ऑनेस्टली बोलना चाहूँ तो मैं इधर से नहीं हूँ, मैं नेपाल से हूँ और मैं दिल्ली अरे घूमने आया नेपाल में तो जैन जी ने बड़ा बदलाव कर दिया। हूँ। कर रहा है वो, लग रहा है वो करेगा, कुछ तो करेगा, क्योंकि उसको बालेंसा। हाँ, बालेंसा करेगा कुछ तो। चलो ठीक है। थैंक यू। क्या चाचा, आप भी कुछ बोलना चाह रहे हैं? बस हम क्या बोलेंगे, हमने तो जो बोलना था बोल दिया भाई। क्या? अब ऊपर जाने का नंबर है। नहीं, हम लोग तो सिर्फ बाकी- ये पूछ रहे हैं कि बीते 12 साल प्रधानमंत्री मोदी का कार्यकाल 12 साल पूरा हुआ और लोग कह रहे हैं ना कि नेहरू के रिकॉर्ड को उन्होंने तोड़ा है निर्वाचित प्रधानमंत्री के तौर पर, और बस लोग वो तो चर्चा तोड़ दिया, जैसे तोड़ दिया सभी जानते हैं कैसे तोड़ दिया। ऑल नो, सभी जानते हैं कैसे तोड़ दिया।
कैसे तोड़ दिया? चुनाव जीत कर आए, हाँ चुनाव जीत लगातार गया। प्रधानमंत्री हाँ, हैं, हाँ बस तो बढ़िया तोड़ दिया अच्छी उन्होंने। बात है, बस तोड़ दिया बस, इसीलिए तो टूट गया, इसीलिए तो टूट गया। जीत के आगे तो बस टूटना ही टूटना है। अच्छे दिन चल रहे हैं। अच्छे दिन चल रहे, बढ़िया फर्स्ट क्लास। सीएनजी जो ये क्या नाम है, एलपीजी जो है 29 रुपया बढ़ रही है, पेट्रोल जो है ये कम नहीं हो रहा है, डीजल है वो कम नहीं हो रहा है, और क्या बढ़ा होगा? और इससे बढ़िया दिन कहाँ टूटेंगे? आमदनी भी तो बढ़ रही होगी। आमदनी कहाँ से बढ़ रही है? आमदनी तो सिर्फ राजनेताओं की बढ़ रही है, और किसकी बढ़ रही है बताओ? गवर्नमेंट जॉब छोटा है कहीं? सरकारी नौकरियों में सरकार के पास लिस्ट है कि हर साल रोजगार के कितने उनके पास, अलग अलग फैक्ट्रियों में अलग अलग स्किल फैक्ट्रियों इंडिया में ना, फैक्ट्रियों में ना, गवर्नमेंट में नहीं ना। सरकारी नौकरी में कमी आई। हाँ और ये शिक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा स्वास्थ्य में तो कमी आई होगी ना कि स्वास्थ्य पहले में तो का सबका- इलाज महंगा था, अब कम हाँ। गया, पहले अस्पताल कम थे, अब अस्पताल नहीं, ज्यादा है। स्वास्थ्य तो ठीक ही है, स्वास्थ्य ठीक ठीक है, चलिए है। शुक्रिया। थैंक यू। हरियाणा से हैं आप? हरियाणा से, कि आप कहाँ के हो ये बताओ? हम तो दिल्ली वाले हैं। हम भी दिल्ली वाले हैं।